सर या सर प्रीवियस लेक्चर में एक डाउट है। ओके, लेट्स सी दैट. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग. या सो लेट्स सी दैट लेक्चर. मैं क्विक रिव्यू करता हूँ. आप पहले बताएं डाउट एंड पॉइंट पे क्या लास्ट में. हाँ सर, लास्ट में है। ओके, लास्ट के क्वेश्चन में डाउट है क्या? वो जो क्वेश्चन लास्ट हमने सॉल्व किया है, सर लास्ट सेकेंड वाला। सेकंड लास्ट. ओके, स्पेशल पॉइंट के पहले वाला. हाँ सर। ओके, तो सर यार वहां पर हाँ, tan थीटा 1 जो है ना, वो 3/4 आना चाहिए ना। अच्छा इस क्वेश्चन में हाँ सर। tan थीटा 1 tan होता है j बाई. ओके, ये हम किसका सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली? ये पोजीशन का है, पोजीशन। ठीक है, ये स्पीड का नहीं है. तो पोजीशन अगर हमें याद है तो पोजीशन है 8 एंड 6. ओके ओके ओके, गुड गुड गुड. पोजीशन y बाई एक्स करते हैं ना हम. यहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है यार. पोजीशन इसकी 8,6 है, ठीक है. और हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? गलत कर दिया है. हमने 8/6 कर दिया, जबकि हमें क्या करना था? 6/8. ओके, वेरी गुड. सो ये हमारा 3/4 आएगा. क्या अभी भी ये इससे कम है या ज़्यादा है? कम ही है। 0.8. अच्छा, कम है ये. सब उल्टा हो जाएगा इसका मतलब. बाकी लोग क्या कर रहे थे यार? रीसॉल्व नहीं किया क्या? ओनली वन स्टूडेंट कुड हैव फाइंड आउट दिस. बाकी लोग क्या कर रहे थे यार? किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया. दैट मीन्स प्रॉपरली नोट्स रिवाइज नहीं किया यार तुम लोगों ने. दिस इज रियली नॉट गुड यार. यार थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए यार आप लोग को. मैं बार बार बोल रहा हूँ यार. ऐसे करोगे तो फिर फिजिक्स अभी स्टार्टिंग है. अभी जस्ट आपका फर्स्ट सेकेंड मंथ है, और अभी फिजिक्स काफ़ी टफ होता जाता है आगे. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार टफ हो जाएगा, नहीं समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. समझ आना डिपेंड करता है यार, आप उसको दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं. आप इतनी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो. कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज कर देंगे. इस क्वेश्चन को हम 6,8 कर देंगे. डन. तो बात ही खत्म हो जाएगी. तभी भी ये जो है 6,8 आएगा कैसे? ओके, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा. हमने 6,8 कोऑर्डिनेट ले लिया और उसके अकॉर्डिंग हम जज कर रहे हैं, ठीक है. और कोई डाउट? बाकी सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई? ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था, रिलेटिव सॉल्व करना. चले इस पे ही हम एक और एग्जांपल आज दे देते हैं. मैं फिर से ये एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, सारे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे. इस एग्जांपल में देखें, सब लोग ध्यान दें यार. ये ऑलरेडी वेक्टर लिखा हुआ है. ये क्या है? ये वेक्टर नहीं लिखा हुआ है. देखो, जब भी वेक्टर ये 4 एक्सिस के अलावा, आई जे के अलावा कोई एंगल पे होता है, वी नीड टू कंपोनेंट इट इनटू इट्स आई कैप एंड जे कैप पार्ट. तो अगर किसी एंगल पर है, हमने तुरंत उसके वर्टिकल कंपोनेंट कर लिए. सो फॉर दिस केस हमने वी बी की कंपोनेंट करके रख लिए, सॉल्व कर लिया. फिर हमने वी ए बी निकाल लिया. सारी चीज़ें हमने रेशियो चेक किया, मैच नहीं कर रहा था, मतलब कोलाइड नहीं करेंगे. फिर क्या करना है? जब पता है कि कोलाइड नहीं करने वाले हैं, तो फिर सीधा हमने उसको कुछ एज्यूम कर लिया वी, उसके अकॉर्डिंग उसके कंपोनेंट करके वी फाइंड किया. उसके बाद उसे माइनस करके हमने रिलेटिव फाइंड किया. और रिलेटिव फाइंड करने के बाद हमने रेशियो इक्वेट करा दिया, क्योंकि हमें पता है कि उनको कोलाइड करना ही करना है. और वी सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ से वी आ गया. तो सिमिलर सिनेरियो पे फिर मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोग को. हाँ, इसमें अगर डाउट है किसी को तो बताओ यार, कहीं किसी सेक्शन में डाउट है? ओके, तो एग्जांपल के थ्रू आज सीख लेते हैं. एक और सिमिलर एग्जांपल देख लेते हैं. सेम सिनेरियो.
ओके, सो ए हमें गिवन है, हमें बी गिवन है, बट बी की जो स्पीड है वो किसी एंगल पर है, ठीक है। सो बी की जो हमें स्पीड गिवन है वो एट सर्टेन एंगल है। सो वी बी है, गिवन है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, बट रिमेंबर इट इज एट एन एंगल। ये एंगल ले लेते हैं यार, ये एंगल लेट्स से 37। ओके, तो अभी सॉल्व करना है आप लोग को कि कहाँ पर कोलाइड करेंगे, कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे। अब मैंने एक ही स्पीड नहीं दी है, तो एक ही स्पीड आपको खुद फाइंड करना है। ओके, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, सो आई विल आल्सो हेल्प। हमें पता है जो स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया ये पार्ट दैट इज गुड, जिसने नहीं किया वो देखे। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसके साथ थीटा गिवन है दैट शुड बी कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं गिवन है दैट शुड बी साइन थीटा। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमें वेक्टर भूल गया। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सक्यूज देंगे सर हमें वेक्टर्स भूल गया। यार वेक्टर्स इतना चाहिए ही नहीं यहाँ पे। अगर भूल भी गया तो आपको भी याद कर लेना है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही कोई चीज, ये एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ही कोई चीज इन एक्सेस से किसी एंगल पर होती है, वी डिवाइड इट इन टू कंपोनेंट्स, ओके, जो कि अलोंग द एक्सेस होने चाहिए। तो बस मैंने तुरंत देखा कि ये इधर पे दिया था, हमने तुरंत इसके कंपोनेंट कर लिए एक्सेस वाले। जिस भी क्वाड्रेंट में दिया है वो कर लो। सो किसी को वेक्टर भूल भी गया, लेट्स से वेक्टर पता भी नहीं, किसी को नाम भी नहीं पता सर ये वेक्टर है क्या, तब भी ये क्वेश्चन से आप सीख सकते हो कि यार सॉल्व क्या करना था। मैंने बताया जिस क्वाड्रेंट में वो डायरेक्शन है, आप उस क्वाड्रेंट के दो कंपोनेंट ऐसे कर लो। सो फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमने दो कंपोनेंट किए। अगर थीटा यहाँ से दिया है तो यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई करो और यहाँ साइन का। अगर थीटा यहाँ दिया है तो यहाँ पर कॉस करो और यहाँ पर साइन करो।
बहुत ही सिंपल एज दैट। तो जिसको यार सीखना होता है उसके लिए एक्सक्यूज कुछ नहीं होता है, तुरंत सीख जाते हैं। और जिसको एक्सक्यूज देना है वो बोलता रहेगा सर वेक्टर भूल गया, समझ नहीं आया, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा बेटर रहना है। ओके, अश्विन हैज गॉट द करेक्ट आंसर, हर्षदा इट्स नॉट करेक्ट येट। यार मैं बता रहा हूँ। ओके आदित्य तेरे गॉट दैट, वेरी गुड, करेक्ट यार। शिव प्रसाद नॉट करेक्ट। यार केयरफुल रहना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर, जिसने प्रीवियस लेक्चर सॉल्व नहीं किया वो स्टेप्स याद ही नहीं रख पाएगा। तो फर्स्ट स्टेप मैं करता हूँ। वेरी गुड आयुष पाटिल। आर्य आई गेस मिस टाइप है कुछ। प्रजिन, ध्रुव, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग का करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड यार। मैं लिख लेता हूँ बी वेलोसिटी। मुझे पता है कि ये डायरेक्शन होती है माइनस आई कैप, ये होती है माइनस जे कैप, तो मैं दोनों को ही लिखता हूँ। वी मतलब कितना, 10 cos 37, cos 37 पहले मैं लिख देता हूँ, cos 37, और ये होगा माइनस आई कैप की तरफ, फिर होगा प्लस 10 sin 37, और ये होगा माइनस जे कैप की तरफ। तो ये मैंने पूरी चीज़ें लिख दी, माइनस बाहर ले लेंगे। 10 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, माइनस बाहर आया। 10 इंटू साइन 37 होती है 3/5 जे कैप। तो यार देखो वी बी वैक्टर लिखना सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हमने लिख दिया, -8 आई कैप -6 जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब बात करते हैं कि हमें कुछ विद रिस्पेक्ट टू ए और समथिंग सॉल्व करना है। मुझे पता है ए किस तरफ है, प्लस जे की तरफ, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो वी ए मान लेते हैं, कुछ है वी, बट किस तरफ, जे कैप की तरफ। अब सॉल्व कर देते हैं यार, सॉल्व बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बस बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो जे कैप के साथ ही सॉल्व होने वाला है, और आई कैप तो फिर प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 आई कैप। और हमें क्या करना है, वी बी माइनस, सॉरी माई मिस्टेक, वी बी माइनस वी ए, तो -8 आई कैप रहेगा, और ये माइनस कॉमन आ जाएगा, सो 6 माइनस की जगह क्या बन जाएगा, प्लस वी जे कैप। तो ये पूरा हमारा वी बी हो गया। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे आर बी ए। आर बी ए कितना हो जाएगा, पोजीशन देख लेते हैं, बी की कितनी थी, 8,10, आर बी माइनस आर ए, तो ये थी 8,10, और ये था 0,0, सो बचेगा कितना, 8,10 बचेगा, मतलब 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप बचेगा। बट मैंने क्या बताया कि ये पोजीशन है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट किधर कवर होगा, सो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ द पोजीशन वेक्टर, की कितना वो पोजीशन है उसका उल्टा रिवर्स में आना पड़ेगा। सो -8 आई कैप प्लस -10 जे कैप। नाउ अभी बताया था कि कोलाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, सो टू कोलाइड, कोलाइड करने की सिचुएशन होनी चाहिए कि कंपोनेंट्स मैच करने चाहिए। इसका जो आई वाला है वो आई वाले से मैच करेगा, और जो जे वाला है वो किससे मैच करेगा, जे वाले से मैच करेगा। बस यही हमने पैटर्न सीखा हुआ है, तो हम तुरंत कर देंगे, -8 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू -6 प्लस वी डिवाइडेड बाई -10। ठीक है, तो ये तो यार देखो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 1 से, तो 10 इज इक्वल टू 6 प्लस वी, वी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो देखो यार ये यहाँ तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया हुआ था। अभी मैं फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ यार, यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। पूरे स्टेप्स प्रीवियस लेक्चर वाले हैं, और ये स्टेप्स आपको फास्ट करने आने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू नीड टू बी वेरी क्विक इन फॉर यूजिंग दीज स्टेप्स। एग्जाम में टफ पड़ेगा आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इस टेस्ट में आपको पता है ना, दोनों चीजें आने वाली हैं, ग्राफ से
क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे, नियरली आप ये मान के चलिए 75% ग्राफ होगा, 25% सिर्फ 2D होगा। 25 का 75% कितना होगा? नियरली 18 क्वेश्चंस। ठीक है, सो नियरली 18 क्वेश्चन ग्राफ से रहेंगे और नियरली 7 क्वेश्चंस मोशन इन 2D से रहेंगे। तो 7 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, सीखना पड़ेगा, फास्ट करना आना पड़ेगा। चलो पहले बताओ यार, कोलाइड में किसी को डाउट है? ये V4 आ गया, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो यार। बहुत सारे लोगों ने 4 आंसर किया, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोगों ने आंसर किया है -4 जे कैप। यार माइनस तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों भाई कार्तिक? माइनस कहाँ से पा गए कार्तिक? सर साइन मुझे पता है आपने ये गलती की, आपने डायरेक्टली किसको डिवाइड मारा होगा? पोजीशन को, है ना? और याद है मैं बार बार प्रीवियस लेक्चर में 2-3 बार मैंने लिखा है कि पोजीशन नहीं, किसे करना है हमें डिवाइड? डिस्प्लेसमेंट। चलो तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ यार हमारा। पार्ट 2 पे देखते हैं, फाइंड द व्हेन एंड वेयर दे कोलाइड। अच्छा कोई बता सकता है एग्जैक्टली कि कहाँ पे कोलाइड करने वाले हैं? अच्छा एक चीज याद है ना, मैंने समझाया था कि रिलेटिव से कभी भी लोकेशन मत निकालने लगना। रिलेटिव से हमेशा क्या निकालते हैं? टाइम। टाइम निकालते हैं, वेरी गुड। तो अगर मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ और स्टार मार्क करके बता रहा हूँ, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड द टाइम यूजिंग रिलेटिव, नॉट द पोजीशन। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन हो रहा था क्या? नो। तो टाइम कैसे निकाल डिस्टेंस सकते अपॉन थे? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 सेकेंड। ओके वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस। यार डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलो साइड में निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें पता था, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, -8 आई कैप -10 जे कैप। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड रूट 8 स्क्वायर प्लस 10। +10 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा यार सॉल्व करके? 164। 164 किसी का डिवाइड तो नहीं है, √164 ही रहने देते हैं। अच्छा उसके बाद स्पीड बताएं, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? रिलेटिव वी, रिलेटिव वी अगर हम देखें तो याद है 8 था और 6 + 6 वी था। प्लस वी ये तो वही आ गया यार, 10। वही वही आ गया, कोई बात नहीं, वेरी गुड यार। ये तो वही बात है यार, बहुत ही अच्छी, जल्दी से कर सकते थे फिर तो इस क्वेश्चन को। 1 6 सेकेंड। यस 6 + 4 जे कैप। तो इसका मतलब ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये था -8 आई कैप -10 जे कैप, बिल्कुल सिमिलर आ गया। रिलेटिव वी वेक्टर ऐसा है, स्पीड अगर देखेंगे तो हम √8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस भी है √164 और स्पीड भी है √164। आंसर क्या आ गया? 1 सेकेंड। ये था रिलेटिव। अब पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए? कम टू द रियल सिनेरियो, फॉलो द रियल वैल्यूज टू फाइंड द लोकेशन। देन अच्छा तो रियल मतलब क्या था यार? रियल मतलब ये था, ये ए है, 4 मीटर। ए इधर जा रहा है, वेरी गुड यार, सही है, बहुत अच्छा। ये A इधर जा रहा है और B किसी एंगल पे आ रहा है। अब यार कॉमन सेंस समझना यार, कॉमन सेंस समझना कि आप लोग टेंशन ले लेते हैं, अरे सर ये अब कैसे निकालेंगे, टफ हो जाएगा रियल में। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि 10 वाले को टफ है चेक करना कि ये कहाँ पर कोलाइड करेगा, बट एक अच्छी बात है कि उतनी ही टाइम तक ए भी ट्रेवल करेगा ना, दोनों को वहां पहुंचना है ना। तो बी का पहुंचना टफ है, बट ए तो बहुत स्ट्रेट जा रहा है ना, सो हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं
कि बोथ विल रीच एट अ सेम पॉइंट, सो हम किससे सॉल्व कर लेते हैं, ए वाले से A. सॉल्व कर लेते हैं. सो 4JK. 1 सेकेंड, यस, सो आफ्टर 1 सेकेंड पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से. वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इसकी स्पीड क्या है, सिंपल है. सो इसकी स्पीड कितनी है, 4j कैप है, इंटू टाइम है 1 सेकेंड, तो पोजीशन कितनी आ गई, 4j कैप. तो डिस्टेंस की जगह हम बेसिकली पोजीशन ले लेते हैं. पोजीशन मतलब स्पीड की जगह क्या ले लो, वेलोसिटी. तो वो आ गई 4j कैप, उसकी पोजीशन होगी. कहाँ पर दोनों लोग कोलाइड करेंगे, 4j कैप पर, 4 मीटर पर कोलाइड करेंगे. तो लोकेशन क्या आ गई, लोकेशन ऑफ कोलिजन आ गई 0,4. समझ आया सबको. तो टफ वाले को नहीं लेना, हमेशा इजी वाले को पिक करो कि यार जल्दी से कोलिजन हो जाए, काम बन जाए. तो यार ये रिलेटिव इन 2D सबको समझ आ गया यार. सर. सर वेरी गुड. तो अब हम यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, रिलेटिव इन 2D सिंपल फ्रेमवर्क कंप्लीट. अब हम थोड़ी सी अच्छी बातें करते हैं. क्या, एक क्वेश्चन है बहुत फेमस होता है, वो क्वेश्चन है रिवर मैन, और कुछ लोग रिवर मैन बोलते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं बोट, या फिर कुछ लोग स्विमर भी बोलते हैं. मतलब ठीक है, कुछ भी बोल दो यार, हम उसको पार्टिकल भी बोल सकते हैं, मैन बोल देंगे, कोई टेंशन हमें नहीं है. तो ओके, सो बेसिकली रिवर मैन प्रॉब्लम, हम इसे रिवर मैन ट्रीट करेंगे. अगर आपको बोट वाला प्रॉब्लम चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोट भी समझ सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं, हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे. तो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखेंगे. चले, तो रिवर बोट प्रॉब्लम में यार देखो, कुछ एजम्पशंस बनाएंगे हम, और उनको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, वो कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है. तो कुछ रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. सपोज मैंने लिखा है VM, इसका मतलब समझना है आपको, दिस इज अ स्पीड ऑफ मैन, ठीक है. सो वी कैन से स्पीड ऑफ मैन. अच्छा, स्पीड ऑफ मैन का मतलब क्या है, रिवर में स्विम कर रहा है, तो इसे हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये रियल एफर्ट है, ठीक है. सो इट इज रियल स्विमिंग एफर्ट. बोट के लिए उसकी स्पीड हम समझ लिया करेंगे इसे. सो इट इज रियल स्विमिंग एफर्ट. अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, सपोज एक पर्सन है और एक लेक है. क्या लेक में कोई स्पीड होती है क्या, नहीं, लेक की खुद की कोई स्पीड नहीं. तो एक स्विमर लेक में अगर 20 मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकता है, तो इसका मतलब ये उसकी ओरिजिनल हो गई ना. समझ आया सबको. Yes. उसको हम क्या बोला करेंगे कि यार VM कितना है, 20. VM का मतलब क्या है, इसकी रियल स्पीड. समझ आया. यस सर. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूँ, ये रियल वाली चीज है एकदम. VM मतलब जो उसकी ओरिजिनल है. अच्छा, मतलब इसे हम ये भी बोल सकते हैं, स्पीड इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर, क्लियर, लाइक लेक, लाइक लेक और पॉन्ड. तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है कि अ पर्सन कैन स्विमिंग इन अ लेक विद दिस स्पीड, मतलब वो उसकी ओरिजिनल VM है, ठीक है. VM डन है. अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है VMR. आप मीनिंग समझ गए होंगे. VMR को कुछ लोग, इधर टेंशन नहीं लेना, कुछ लोग M/R भी लिखते हैं. कंफ्यूज मत होना कि M/R लिखा है, उसका मतलब वही है, VMR ही लिखा हुआ है.
बताएं VMR का मतलब आप जानते हैं क्या है इसका मतलब? Speed of man in river. With respect to it. With respect to river. Okay, so it is speed of man with respect to river. अब यहाँ पर आती है एक क्वालिटी वाली बात, समझिएगा। VMR जो है मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आपको ये पता है ना कि जब भी हम कभी रिलेटिव सॉल्व करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान लेते हैं, ये सबको पता है। Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सपोज दिया हुआ है कि यार मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 20 है, इसका मतलब ये है कि रिवर को हमने ऑलरेडी रोक दिया है। तो यार इसका मतलब रिवर को रोक दिया है, वो तो यही वाली बात हो गई ना कि स्टिल वाटर में हमें दिया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। VMR मतलब मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का भी मीनिंग वही है, बिकॉज रिवर इज स्टॉप्ड। जब भी हम रिलेटिव सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बट when we take relative, sorry, not like this, due to relative we consider speed of river 0, so VMR is indirectly speed in still water। तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि वो स्टिल वाटर की स्पीड है। इसका मतलब काम की बात क्या आई? काम की बात ये आई क्या, चाहे VM लिखो या फिर VMR लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। बाय द वे हम क्या लिखेंगे हमेशा? हम VM लिखेंगे, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी बुक में सॉल्विंग में ऐसा VMR मिल जाए तो उसको सेम ही समझना है। डन? ओके, नेक्स्ट थर्ड, VR अगर सिर्फ लिखा है इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। तो ये क्या है? रिवर की ओरिजिनल स्पीड, स्पीड ऑफ रिवर। अच्छा सोचो, अगर मैंने ये लिखा VRG, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, स्पीड ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यार ये बताओ, क्या ग्राउंड मूव होने वाला है क्या? No, sir. No, sir. तो इनडायरेक्टली ये भी क्या है? Speed of ओरिजिनल river. स्पीड ही है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ रिवर ही है। तो इसका मतलब आप चाहे VR लिखो या VRG लिखो, दोनों ही बातें क्या है? सेम। Same. तो पक्का दोनों को अच्छे से समझ आया कि मैन की स्पीड चाहे मैन बोलो या मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलो, दोनों बातें सेम है। Same. बट रिवर में चाहे रिवर बोलो या रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, दोनों बातें सेम है। Same. क्लियर? अच्छा, Yes, sir. बट अगर मैं मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूं तब क्या होगा? तब वो बदल जाएगी, क्योंकि ग्राउंड से एकदम चीजें अलग ही दिखने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या होता है बेटा। क्वेश्चन में ऑल द डिस्टेंसेस आर गिवन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करना होता है। पता है क्यों? सपोज एक ये है और एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। एक रिवर फ्लो हो रही है और उसमें एक स्विमर भी जा रहा है आगे की तरफ। तो यार अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे
तो आप तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे ना कि यार ये पर्सन थोड़ी देर में कहाँ पहुंच जाएगा, ये थोड़े ना देखेगा कि ये कितनी दूर ट्रेवल कर लिया रिवर में। आप देखोगे ना कि रिवर भी जा रही है और वो पर्सन भी आगे जा रहा है, मतलब अगर पर्सन 10 से जा रहा है, रिवर 10 से जा रही है, तो आंसर कितना आएगा स्पीड का? 20. ठीक है। तो बिकॉज सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं, तो अगर मुझे चाहिए कि स्विमर ने 5 सेकेंड कवर किया, तो इसका मतलब 10 इंटू 5 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डिस्टेंस 20 इंटू 5। अगर पूछे सपोज 10 से स्विमर जा रहा है, 10 से रिवर जा रही है, डन, 10 से रिवर जा रही है, 10 से स्विमर जा रही है, 5 सेकंड तक गए। तो अगर पूछूं कि स्विमर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप आंसर करोगे सर 50। गलत है। वो डिस्टेंस कहाँ से आपसे पूछ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू Ground. ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो दोनों का इफेक्ट दिखेगा ना, मतलब क्या दिखेगा? 20 दिखेगा। 20. तो ग्राउंड से देखोगे तो वो बेसिकली 100 मीटर आगे चला गया होगा। अब अगर आप उससे पूछोगे कि यार उससे रियल में कितना एफर्ट लगाना पड़ा, तो उसे 50 मीटर करना पड़ा। 50 मीटर किसने मूव करा दिया? रिवर ने। तो सिनेरियो समझ आया यार कि हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सारी चीजें पूछता है, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जरूर चाहिए। क्लियर? समझ आया सबको? अच्छा, Yes, sir. तो मैं एक लॉजिक लिखता हूँ यहाँ पर, एक फॉर्मूला टाइप लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं वी एम आर को लिखना चाहता हूँ, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? वी मैन माइनस वी रिवर। ये सबको समझ आई? अच्छा, जब कोई भी रेफरेंस नहीं है, ये किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, पता है? ये दोनों चीजें किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें कुछ अभी पता नहीं है। अगर हम अपना रेफरेंस किसे मान ले? ग्राउंड को मान ले। ग्राउंड इज अवर रेफरेंस। रेफरेंस, तो देखो यार, ग्राउंड अगर रेफरेंस होगा तो इसका मतलब इसी सिनेरियो को मैं लिखूंगा वी एम आर। ये सब प्रॉपर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना होता है। वी एम आर जो है उसे लिख सकते हैं वी, ये जो एम है इसे किसके रेस्पेक्ट में लिख दे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ये हो जाएगा वी रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, हमें चाहिए क्या थी? हमें चाहिए थी ये मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है। तो मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको बोलूं, क्यों टेंशन दूं? आपको सीधी बात बोलूं, अगर कभी भी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है, तो आपको क्या करना है? आपको विद रिस्पेक्ट मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों चीजों को आराम से क्या करना है? ऐड कर देना है। अच्छा, ऊपर अभी मैंने समझाया है कि मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब रियल में क्या है? मैन है। डन। Yes. मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब मैन का एक्चुअल एफर्ट है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये लाइन है ही नहीं, ऐसी लाइन ये लिखनी ही नहीं है। हमें डायरेक्टली रेफरेंस किसे एज्यूम करना है? ग्राउंड को एज्यूम करना है, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने रेफरेंस ग्राउंड को मान के सॉल्व किया, तो हम ये लिख सकते हैं। डन। ओके, तो वी एम आर का मतलब होता है मैन की ओरिजिनल स्पीड, और वी आर जी का मतलब क्या होता है? किसकी ओरिजिनल स्पीड? वी River. रिवर की ओरिजिनल स्पीड। तो बेसिकली मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ कि दोनों को आपको वेक्टर ऐड करना है, मतलब रिवर इधर है, मैन इधर है, तो दोनों क्या होंगे? आई कैप ऐड हो जाएंगे। और अगर ये उल्टा है तो बिकॉज एक आई कैप है और एक माइनस आई कैप है, तो दोनों क्या होने वाले हैं? सबट्रैक्ट हो जाएंगे। डन। तो वी एम जी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा मैन की ओरिजिनल स्पीड प्लस रिवर की ओरिजिनल स्पीड। और इस चीज को मैं अच्छे से हाईलाइट करके रख लेता हूँ। अच्छा, अब समझना यार, अगर 1D वाली बात है तो आई कैप डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं ना। तो 1D में तो इतनी टेंशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। टेंशन कब होती है? 2D में। ठीक है, तो 1D में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, पहले आप ये लाइन याद करो। क्या? अगर आपको मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो आपको क्या करना है? मैन की स्पीड भी और
रिवर की स्पीड भी ऐड करनी है, बट कैसे? विद डायरेक्शन। समझ आया सबको? यस सर। ओके, तो ये प्लस हमेशा नहीं करना है, विद प्रॉपर डायरेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वी एम जी इज इक्वल टू सम ऑफ वी एम एंड वी आर विद प्रॉपर डायरेक्शन। ओके, चले तो अब शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम 1D मोशन की बात कर लेते हैं। 1D में तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। वन डायरेक्शनल अगर हमें चाहिए, मतलब आई कैप जे कैप नहीं, सिर्फ आई कैप पे ही बातें करेंगे। तो 1D मोशन में यार दो ही बातें हो सकती हैं। क्या? रिवर फ्लो हो रही है लेट से आगे की तरफ, रिवर वी आर, और पर्सन भी कहाँ स्विम कर रहा है? इन द डायरेक्शन। Downstream. तो इस टाइप की चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 1D। 1D मोशन, ठीक है। और इस सेटअप को बोलते हैं जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, Downstream. इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये हमारा डाउन स्ट्रीम बन जाता है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको कैसा दिखेगा? मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, वी एम प्लस We are. वी आर जैसा दिखेगा विदाउट वेक्टर, क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ लेट से अपोजिट हो जाए, रिवर इधर फ्लो हो रही है बट मैन अपोजिट फ्लो हो रहा है, ठीक है। वी एम क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस चीज को बोलते हैं अपोजिट टू द रिवर, डायरेक्शन ऑफ रिवर। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो इस चीज को क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। तो याद रखना हर बार ये लाइन नहीं होगी, कई बार सिर्फ अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम लिखा होता है। डाउन स्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ रिवर, और इस चीज को बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो उस केस में मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा? अब देखो यार, अपने हिसाब से कर लेना है। मैन की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो आगे जा पाएगा, नहीं तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वी मैन माइनस वी रिवर हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्लियर? किसी को 1D मोशन में कोई डाउट तो बता दो। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कोई प्रॉब्लम नहीं? तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, मैं ये लाइन फिर से याद करा रहा हूँ। वाई आई एम राइटिंग दिस, वाई आई एम फाइंडिंग एम जी, कोई बताएगा? वाई आई एम सॉल्विंग फॉर एम जी, जबकि मुझे वी एम पता है, मैं वी एम क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? बिकॉज ऑल द डिस्टेंस आर आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Ground. ओके, गुड। चलो तो एग्जांपल वाइज सीखेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ और आप लोग आंसर करेंगे। आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखना है, पहले मैं 1D का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखना है। सेम डायरेक्शन तो ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस करना है। क्यों? क्योंकि दोनों आई कैप ही हैं। टेंशन नहीं है कि पूरा वेक्टर का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। दोनों आई कैप है, सिंपल हो जाएगा।
देखिए एक चीज देखिए, सबसे पहले देखें, मैं सबसे पहले मिसकॉन्सेप्शन, बिकॉज आप लोगों ने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ठीक है, अभी बिकॉज मैंने सारी चीजें बता दी हैं, आप लोग कर लोगे, बट जब आप थोड़ा आगे चले जाते हो ये चैप्टर छोड़ के, तो इस चीज से आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि यार गिवन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना। बहुत सारे लोग इसे इस तरह लिखते हैं, वी मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है, मतलब वी मैन माइनस वी रिवर, तो रिवर कितनी है 3, वी मैन कितनी आ जाएगी 5 + 3 कितनी होगी 8, वो 8 8 ले लेते हैं। और अब वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करते हैं। अप स्ट्रीम में क्या करेंगे 8 - 3 करेंगे, और डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे 8 + 3 करेंगे। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, गलत। ये बिल्कुल गलत है यार, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज लिखाई है। स्टार्टिंग जाते हैं, सब ध्यान दें, स्टार्टिंग मैंने ये साफ साफ बात क्लियर की है कि मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब ही क्या है, मैन। डन। तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब फिर से अब रिवर नहीं लगा देना प्लेट है, देशील की नाही तसंच आणून दिला नाही मला तसंच खाता तो क्या हो जाएगा इसका पॉइंट यहाँ पर देखें तो क्लियर रहेगी। यहाँ पर मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ। वी एम इज नथिंग बट वी एम आर, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। डन। हमें जो चाहिए वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करना है। सॉल्व ऑल डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीजें बदल जाएंगी। अप स्ट्रीम में क्या होगी बताएं, अप स्ट्रीम में वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा दिखेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस होगा, 5 - 3 कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और जब वापस आएगा तो वही स्ट्रीम क्या फील होगी, डाउन स्ट्रीम फील होगी। 8 यस, तो वी एम जी डाउन स्ट्रीम में फील होगा 5 + 3, सो इट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। अब जल्दी से टाइम सॉल्व कर दो, ठीक है। सो टाइम फॉर अप कितना होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, स्पीड कितनी है 2, कितना टाइम लग गया 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। टाइम विद द डाउन 12.5 100/8 कितना आया 12.5 12.56। ओके, तो फाइनल टोटल टाइम कितना हो जाएगा यार, 62.5 वेरी गुड। टोटल टाइम विल बी 62, ऐड कर देते हैं 50 + 12.5, इट विल बी 62.5 सेकेंड। सो बहुत अच्छा है, काफी सारे लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत ही बढ़िया। तो यार बताओ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कोई टेंशन है क्या, ये 1D में कोई टेंशन है क्या किसी को। नो सर। 1D तो बहुत सिंपल है। आप लोगों ने क्लास 9th में वो जो वो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेंटल एबिलिटी वाले, उनमें किया होगा शायद ऐसा, याद है क्या, किया है क्या आप लोगों ने। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है फिर। तो फिर एक और एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा वाला दे देते हैं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं।
नो आर्या, नॉट करेक्ट आंसर। नो ध्रुव। यार ये 50 सेकेंड टोटल दिया है, तुम लोग क्या सॉल्व कर रहे हो? He takes 50 seconds to cover 240 meter in downstream and come back again at the same point. टोटल टाइम है। मतलब टोटल टाइम आपको गिवन है ये 50 सेकेंड। मतलब जो क्वेश्चन में 50 सेकेंड है वो रियल में क्या है, वो टी अप प्लस टी डाउन इज इक्वल टू 50 सेकेंड है। अब टी अप और टी डाउन दोनों सॉल्व कर दो, तो कुछ एज्यूम कर लो। रिवर की स्पीड मान लेते हैं क्या, एक्स है, ठीक है। तो मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ एज्यूम स्पीड ऑफ रिवर इज एक्स, ठीक है। ये एज्यूम करें और अप एंड डाउन टाइम को अच्छे से यूज करें। वेरी गुड देवाशीष। सो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय देवाशीष। वेरी गुड। आयुष रॉन्ग आंसर। यार बहुत ही सिंपल मैनर में मैंने लिख दिया। लुक एट द स्क्रीन, अप टाइम और डाउन टाइम। अब मत ये पूछो कि अप टाइम की स्पीड कैसे लिखेंगे, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है 240, अप टाइम की स्पीड कितनी होगी, अप मतलब अगेंस्ट होगा, मतलब 10 माइनस एक्स प्लस डिस्टेंस ओवर स्पीड कितनी होगी, डाउन है ना, मतलब ऐड होगी। सॉल्व कर दो यार एक्स, अब इतना क्या है इसमें। दिस वन इज डिस्टेंस, दिस वन इज द स्पीड। ओके गुड कार्तिक, प्रथमेश वनबट्टे, वेरी गुड। Now just solve this and you'll get the answer. Very simple. 240 कॉमन ले लो यार और सॉल्व कर दो। 240 हमने ले लिया कॉमन, सिर्फ हमारे पास बचा 1 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। 50 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इन कैल्शियम लेके सॉल्व कर देंगे तो इन कैल्शियम आएगा 10 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स, सेम ऊपर सॉल्व होगा 10 प्लस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 5/24। तो थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 10 नहीं सॉरी एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 10 20 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर दैट इज 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/24। अब थोड़ी सी सॉल्विंग कर दें, 5 4 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बी 96 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी अभी आपको समझ आ गया, एक्स स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे अपन 100 माइनस 96। तो आई गेस समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स की वैल्यू √4 विच विल बी प्लस माइनस 2, और मुझे पता है स्पीड ऑफ रिवर है तो फिर हमें डायरेक्टली लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है इसमें बताए? सिंपल मैथमेटिक्स था, सिंपल सॉल्विंग था, इसमें कुछ भी डाउट रहे तो बताओ, सिंपल सॉल्विंग था बस। ओके तो 1D में उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 1D में किसी को डाउट?
पक्का सबको 1D में समझ में आया ना? सर मतलब या सर 100 लेफ्ट साइड में आएगा तो -100 होगा ना? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना हमने। ठीक है, इसके बाद x इधर लेके आए, 96 इस तरफ लेके गए हैं। ओके, चले तो अब हम आते हैं अपने 2D पार्ट पे। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम 2D मोशन, और ये यार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2D मोशन क्यों इम्पोर्टेंट है समझें। 2D मोशन का मतलब ये है यार कि रिवर फ्लो हो रही है ऐसे और आप जा रहे हो ऐसे, तो हो गया ना 2D मोशन। ये आई कैप में फ्लो हो रही है और आप जे कैप में जा रहे हो, तो मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते थे ना, वी रिवर प्लस वी मैन, वो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही वेक्टर वाइज लिखना पड़ेगा। आया सबको समझ में? अच्छा, यस सर। तो अगर मैं बताऊं कि यार खास बात क्या होगी, खास बात यहाँ पर ये रहने वाली है कि अभी तक जब हम रिलेटिव सॉल्व करते थे जैसे वी ए बी, तो क्या लिखते थे, वी ए माइनस वी बी। तो अब आपको याद क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं याद रखना, इतना याद रखना है कि रिवर मैन प्रॉब्लम में जो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है वो आता है वी मैन प्लस वी रिवर। ये रिलेटिव के चक्कर में हर बार माइनस मत लगा देना। एक्चुअली पता है ना कि ये वाला इस तरफ रहता है, हम शिफ्ट करने में माइनस प्लस हो गया है। ये लाइन अगर याद है कि मैन और रिवर विद डायरेक्शन ऐड करना है, काम बन जाएगा। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है उसमें क्या करते थे, हम माइनस करते थे, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। डन, ओके। अब आते हैं, इसमें 3 केसेस में क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितने केसेस में क्वेश्चन सॉल्व होता है, 3 केसेस में सॉल्व करते हैं हम, केस वाइज सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, सोचो वो जो स्विमर है, अगर उसे सपोज कुछ इस तरीके से पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। सपोज ये एक रिवर बैंक है, ये एक रिवर बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है। अच्छा, अभी थॉट ये है कि एक पर्सन है वो यहाँ पर है, ए पॉइंट, ये कौन है, स्विमर। डन, अब उसे जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है। अब प्रॉब्लम समझ है उसकी क्या, कि इधर पे रिवर भी तो फ्लो हो रही है ना, रिवर की भी स्पीड है, तो अगर वो डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो पहुंच पाएगा क्या कभी? नो सर। नहीं, उसे किस तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट जाना चाहिए। तो हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या कितना लेफ्ट उसे जाना चाहिए। डन, क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, गुड। No, sir. तो हमें ये कंफर्म हुआ कि ये जो मैन की स्पीड है, अगर उसे जस्ट अपोजिट पॉइंट पे चाहिए तो उसे किसी थीटा एंगल पर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब यार अब आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना, मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि डीसी पांडे में थीटा उसने वर्टिकल से लिया है या हॉरिजॉन्टल से। क्यों? क्योंकि आपने अगर आंसर याद किया, लेट्स से सुनिएगा, आपने आंसर याद किया कि सर कुछ कोई एक आंसर है जो है वी सम टी अपॉन वी कॉस थीटा, आपने ऐसे आंसर याद किया, ऐसे मत याद करना, क्योंकि ये वी कॉस थीटा एक थीटा को कंसिडर करके आएगा ना। अगर थीटा हम यहाँ पे मानेंगे तो ये वाली लाइन होगी वी कॉस थीटा, और अगर हमने थीटा इसे माना तो फिर ये वाली लाइन आएगी ना वी कॉस थीटा। समझ आया? यस सर। तो ये याद रखना है कि हम किस सिनेरियो को लेके डिस्कस करते हैं। समझ आ रहा है, हम थीटा कहाँ से लेके डिस्कस करते हैं। तो यार मैं अगर अपनी हैबिट बताऊं तो मेरी हैबिट हॉरिजॉन्टल से लिखने की है थीटा, तो मैं यार इसको थीटा मान रहा हूँ, बट कंफ्यूज नहीं होना, अगर किसी बुक में वर्टिकल से थीटा दिया है तो साइन एंड कॉस बदल जाएंगे। समझ आया? अच्छा,
चले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? केस 1 है सपोज जस्ट टू रीच at just opposite point. हमें अगर जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें किसी एंगल पर जाना पड़ेगा। अब कोई लॉजिक बताओ यार, अगर मैं किसी एंगल पर भी चला गया तो कैसे मैं बी पॉइंट पर पहुंचूंगा? क्या रीजन होना चाहिए बी पॉइंट पे पहुंचने का? सोचो कोई पर्सन यहाँ है और उसे यहाँ पहुंचना है, तो प्रॉब्लम क्या देगा? अगर उसके पास इधर की स्पीड होगी तो यहाँ पहुंच जाएगा, अगर इधर की स्पीड होगी तो यहाँ पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ कब पहुंचेगा बताइए? जब VR के सेम होगा कंपोनेंट। एग्जैक्टली जब हॉरिजॉन्टल में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। समझ आया? सो देयर मस्ट बी, लॉजिक क्या लगाएंगे? देयर मस्ट बी no speed with respect to ground. So there must be no speed along, no net speed, I'll say no net speed along x-axis. क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि दो लोग हैं हमारे पास, कौन से वो दो लोग हैं? एक तो है वी आर, ठीक है, और एक है वी मैन। तो वी आर किस तरफ है? आई कैप की तरफ है। डन। वो जो वी मैन है वो तो किसी एंगल पे है, तो हम क्या करेंगे? वी मैन के कंपोनेंट कर लेंगे। तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? वी एम कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? VM sin theta. वी एम साइन थीटा। अच्छा, अब डाउट क्या है? अगर रिवर की स्पीड किसे मैच कर ले? वी एम कॉस थीटा को मैच कर ले तो काम बन जाएगा हमारा। समझ आया? तो वी एम को पहले मैं लिख देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है ये लिखने की। वी एम कॉस थीटा ये है माइनस आई कैप की तरफ, और प्लस वी एम साइन थीटा है जे कैप की तरफ। तो एक्चुअल में देखें तो ये दोनों चीजें जीरो हो जानी चाहिए सिंपल अगर वर्ड्स में, बट मैं इनडायरेक्टली बोलूं देयर मस्ट बी नो स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, तो मतलब वी जो मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो आएगा वी रिवर प्लस वी मैन। डन। अच्छा, वी रिवर अगर देखें तो मान लेते हैं वी रिवर है कुछ, वी रिवर वो है वी आर आई कैप। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आई कैप और माइनस आई कैप ये दो चीजें होनी चाहिए, मतलब वी आर माइनस वी एम कॉस थीटा ये किस तरफ है? आई कैप की तरफ, और वी एम साइन थीटा ये किसकी तरफ है? जे कैप की तरफ है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास इतनी यहाँ पर होनी चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमने ये बताया कि देयर मस्ट बी नो नेट स्पीड अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट। फिर से आप समझेंगे, एग्जैक्ट समझेंगे, दिस मस्ट बी जीरो। क्लियर? क्या होना चाहिए? वी आर माइनस वी एम कॉस थीटा शुड बी जीरो। मतलब आपको पहला स्टेप यही करना है कि वी एम का कॉस थीटा लेके वी आर को बैलेंस करना है। जैसे ये बैलेंस हुआ मतलब आपको पता चल गया एंगल। डन। तो फ्रॉम हेयर कॉस थीटा विल बी नोन। फाइंड थीटा। ठीक है, अगर हमें थीटा पता चल गया तो इसका मतलब साइन थीटा भी पता चल जाएगा। अच्छा, सोचो वी कॉस थीटा का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया है, तो इसका मतलब नेट स्पीड अब सिर्फ किस तरफ होगी? बताओ यार, नेट स्पीड मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की नेट स्पीड सिर्फ होगी वाई एक्सिस की तरफ, वी एम साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइम बाद पहुंच जाएगा उस तरफ, तो निकाल सकते हैं ना टाइम। टाइम टू रीच, टाइम टू रीच
जस्ट अपोजिट पॉइंट। distance upon speed. हाँ, तो इसका मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल तो क्या हुआ है, कैंसिल आउट हो गया है, सिर्फ क्या आंसर आएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब कुछ एज्यूम कर लेते हैं यार, लेट्स से रिवर की विड्थ है W, रिवर की विड्थ क्या है W, W. तो ये हो जाएगा 1 रिवर sin विड्थ, theta. यस, रिवर विड्थ ओवर स्पीड, और स्पीड तो भाई बची है सिर्फ ऊपर की तरफ, तो ये रिवर विड्थ हुई W और स्पीड हो गई VM साइन थीटा, और साइन थीटा आप फाइंड कर लोगे, थीटा पता चल गया तो कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हैं ना, याद है ना ट्रायंगल बना के समझाया था। फ्रॉम हियर फाइंड कॉस थीटा देन साइन थीटा। चले तो दोनों चीजें सॉल्व करना सबको समझ आया। दो क्वेश्चन हमसे पूछता है कितनी देर बाद पहुंचेगा और किस एंगल पर उसे मूव होना चाहिए, डन। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द एंगल विद द रिवर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है एंगल ऑफ एफर्ट विद रिवर स्ट्रीम 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, अरे पागल, और थोड़ा सोचो, रिवर स्ट्रीम नहीं दिख रही क्या तुम लोग को, 180 minus theta. 180 माइनस थीटा, बेटा इस तरह नहीं करना है, गलत हो जाता है, ध्यान देना है कि अगर विद स्ट्रीम पूछा है मतलब क्या पूछा है, ये एंगल पूछा है, समझ आया, कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, तो देखो क्या क्या पूछा जाता है, मैं फिर से कर रहा हूँ। पहले पूछा जाता है कि किस एंगल पर जाना चाहिए कि वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचेगा, एंगल सबको क्लियर है, VM cos थीटा बैलेंस करना चाहिए। और हाँ, कभी कभी एंगल वर्टिकल से भी पूछ लेता है, तो रट मत लेना कि आंसर थीटा है, वर्टिकल से पूछेगा तो फिर 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चलो ये भी लिख देता हूँ, एंगल विद वर्टिकल कितना हो जाएगा, एंगल विद वर्टिकल 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। खैर ये तो सिली मिस्टेक वाली चीजें, आप लोग केयरफुल रहोगे मुझे पता है। चले, तो दो चीजें हो गई, क्या किस एंगल पर वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचेगा और टाइम कितना लगेगा। अच्छा, इन दोनों के बाद एक और चीज पूछ ली जाती है, क्या, लिख लेते हैं, एक चीज पूछ ली जाती है ड्रिफ्ट करके। खैर अभी इसमें तो ड्रिफ्ट कुछ हुआ नहीं, ड्रिफ्ट मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल में कितना मूव कर गया, बट वो हॉरिजॉन्टल मूव किया ही नहीं, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, डन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि थीटा की जरूरत नहीं होती है, बिना थीटा के भी काम बन जाता है, कैसे, ये स्पेशल पॉइंट देख लें, क्या अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये एक डायरेक्शन है, डन। अच्छा, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है VR, ये क्या है V मैन, ये क्या है, ये वेक्टर बताओ ये किस चीज का वेक्टर है, V sin theta. अरे V sin थीटा नहीं यार, ये VMR. क्या है? VMG. ये V मैन विद रिस्पेक्ट टू VMG. है, यस, सो बेसिकली ये V मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये हो गया मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ, अच्छा अभी बताना कि रिजल्टेंट कौन है, दिख रहा है रिजल्टेंट, VMG. Yes, VM. VM इज रिजल्टेंट है, VMG. VM इज Resultant. रिजल्टेंट। तो सोचो अगर आपसे पूछा है टाइम, Sir, VM. सर VMG है ना रिजल्टेंट?
एक मिनट, VMG हाँ VMG रिजल्टेंट है, तभी वो सब्ट्रैक्ट करके आता है, ठीक है, वो इश्यूज नहीं है। VMG रिजल्टेंट है क्योंकि वो इस तरह सब्ट्रैक्ट करके आता है और इधर हम वापस ऐड कर देते हैं। बट अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में सॉल्विंग करूं, मतलब इस तरह ट्रायंगल से सॉल्व करूं, तो ट्रायंगल से तो बहुत ही क्लियर है। VMG कैसे निकाल सकते हैं विदाउट थीटा वगैरह? ये डायगोनल है, ये बेस है, कैसे निकाल सकते हैं VMG? रूट ऑफ VM square minus VR square. सबको समझ में आया? Yes, sir. VMG बिना थीटा के भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कभी अगर आपसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम टेकन VM साइन थीटा भी निकाल सकते हैं जब थीटा पता हो। अगर थीटा नहीं पता तो टाइम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे? W ओवर VMG, और VMG को निकालने का हमने ये तरीका देखा है, रूट W है VM ऑफ square minus VR VM square. स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको थीटा पूछेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली यूज करना है। हमसे जो डिस्टेंस पूछिए, जो स्पीड पूछिए, उसको निकाल के टाइम निकाल देंगे। डन? Yes. ओके गुड। अच्छा, मुझे एक डाउट हो रहा है यार, इस क्वेश्चन में डाउट नहीं, मतलब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस का वर्ड कितनी होगी? डिस्टेंस का वर्ड बताना, मैं ड्रॉ करता हूँ, आप लोग का थोड़ा 1 मिनट सोच के बताना, ऐसा तुरंत मत चिल्ला देना सर, ये थोड़ा सोचो, थोड़ा सेंस लगाओ। डिस्टेंस कवर्ड बाई पर्सन क्या होगी? AB होगी या AC होगी? आराम से सोच के बताना, आई नीड विद एन एक्सप्लेनेशन। AP. चलो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं AB, बाकी लोग AC। ओके AC। AC वाला जो बोल रहा है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताए, क्यों AC लग रहा है? जिन लोग को AC लग रहा है कि डिस्टेंस A to C होगी, वो बताएं थोड़ा। अरे बताएं मीन्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, AB वाले ही एक्सप्लेन कर दो, कोई एक्सप्लेन करो, मतलब फील क्या आ रही है तुम्हें, क्या फील आ रहा है एग्जैक्टली, क्यों ऐसा लग रहा है वो बताओ। सर वो रिवर के साथ फ्लो होगा ना मैन, हाँ तो AC ट्रैवल करेगा वो वर्टिकल। AC ट्रेवल करेगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, एक ये रिवर है, ठीक है, समझना, ये रिवर इधर फ्लो हो रही है, मैन यहाँ पर है, उसने इस तरफ स्टार्ट किया स्विम करना, पाथ क्या होगा बताओ मुझे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है यार, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा W, डिस्प्लेसमेंट AB होगा। मैं डिस्टेंस जानना चाहता हूँ, डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस लूप के लिए होगा हमें सर, पाथ पता होना चाहिए क्या? आ रहे लूप हो? लूप टाइप होगा। लूप पे होगा ऐसे? ओके, हमें बेसिकली थोड़ा सा होल्ड करते हैं। हाँ, हमें बेसिकली सुने, हमें करना क्या है, हमें पाथ चाहिए, तो थोड़ा सा 1 सेकंड बताओ एग्जैक्टली पाथ कैसा है? पाथ ऐसा लूप होगा या ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन होगा। कौन बोल रहा है स्ट्रेट लाइन? बताएं, कुछ भी हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि तुम क्या सोच रहे हो, बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। सर पहले वो ऐसे ट्रैवल और फ्लो के साथ सीधी करेगा। ओके, कोई कुछ डायरेक्ट सा तो नहीं बता रहे हो, ठीक है, चले कोई बात नहीं, सुन लेते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें तो पाथ कर्व होगा ही नहीं, सब लोग समझो। सोचो एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर जाना चाह रहा था 10 से और इधर जा रहा है 20 से, बट इधर रिवर भी चल रही है 10 से,
तो क्या रियल में कभी वो हॉरिजॉन्टल में मूव होगा क्या? Vx तो ऑलवेज 0 है ना, तो इसका मतलब वो हमेशा किस तरफ जा रहा है? y की तरफ ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसका जो पाथ है, पाथ अभी भी किस तरफ है? y की तरफ, क्योंकि पाथ में कभी भी Vx मिला ही नहीं। जब वो इधर जाने का ट्राई करता था, रिवर तुरंत उसे वहां ले आती थी। तो ऐसा थोड़े ना हो रहा है कि ऐसा गेम हो रहा है, वो पहले यहाँ पहुंचा फिर यहाँ रिवर ले आई, नहीं, वो यहाँ पहुंचा ही नहीं। रिवर उसे बराबर पुश करते करते ऑलवेज यहीं पर मेंटेन कर रही थी रिवर। तो उसकी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही क्या है? ए बी ही है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो कोई बात Yes. नहीं। अभी बाय द वे ये थर्ड केस है, डिस्टेंस के बारे में हम केस थर्ड में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ, मैं अभी लिखाऊंगा प्रॉपरली थर्ड केस में। चलो वापस आते हैं। अभी हमने केस 1 डिस्कस किया, जिसमें हमने सारी चीज़ें स्ट्रेट डिस्कस की कि अगर उसे जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो क्या क्या होने वाला है। डन। चले अब एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट केस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यार, मैंने जानबूझ के टाइम टेकन पहले लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ विदाउट फाइंडिंग द एंगल यू कैन फाइंड द टाइम टेकन। याद है आप लोग को कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द एंगल टाइम टेकन? Yes, sir. ठीक है, याद है ना, डायरेक्टली VMG लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, डायरेक्टली।
तो डायरेक्टली वी एम जी हमें मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, डन। सो इट विल बी रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा? 4. 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, टी विल बी डब्ल्यू बाई वी एम जी, डन। तो डब्ल्यू इज 50 डिवाइडेड बाई, चाहिए तो पूरा लिख देते हैं, 12.5. रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होने वाला है, सो इट इज नथिंग बट 50 बाई 4। सो द आंसर इज 12.5 12.5. second. Done. First part you can solve very easily. Now solve for the second part. और सेकेंड पार्ट के बाद भी, थीटा आने के बाद भी टाइम निकाल लो एक बार, आप थीटा वाले फॉर्मूले से भी चेक कर लेना टाइम। डन। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करें। अच्छा एक चीज मैं फिर से बताऊं, कभी भी सेकेंड पार्ट सॉल्व करो ऑलवेज मेक द फिगर, ऐसे तुरंत फिगर बनाओ, पक्का डायरेक्शन गलत हो जाती है अगर आपने फिगर नहीं बनाया। हमने ये थीटा बनाया, हमने ये वी मैन दिया, तो ये हो जाएगा क्या? वी एम साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या? वी एम कॉस थीटा। तो इसका मतलब, और वी आर अपना रहेगा ही रहेगा। तो अगर हमें जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या करना होता है? याद है ना, टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट क्या होता है? Vm cos theta is equal cos theta is equal to Okay. To velocity of VR. वेरी गुड। टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, theta is equal to 37 degree. ओके। तो हम क्या करते हैं कि वी एम का कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल वाला, वो क्या करता है? बैलेंस कर लेता है किसे? वी VR. वेरी गुड। तो ये वाली लाइन हमें कर लेनी है, बाकी काम बन जाएगा। वी एम कितना था? 5, कॉस थीटा हमें फाइंड करना है, वी आर कितना था? 3, तो कॉस थीटा कितना आ गया? 3/5, डन। अगर कॉस थीटा 3/5 है 53 तुरंत degree. बना लो, क्या चलेगा? डिग्री। अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ये हमें पता है 3/5 को लिख सकते हैं कॉस 53 3 degree. डिग्री, डन। तो थीटा कितना आ गया? 53 डिग्री। अगर चाहिए होता तो यहाँ से साइन थीटा भी लिख सकते थे। कॉस थीटा मतलब ये 3, ये 5, तो ये 4। सो साइन थीटा कितना हो गया एग्जैक्टली? वी एम साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा? सॉरी, साइन थीटा सिर्फ कितना हो जाएगा? 4/5। उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते थे, ठीक है। तो थीटा आ गया ये, बट ये आंसर है क्या हमारा? आंसर ये क्या? 127 नहीं, आंसर ने कहाँ से पूछा है? एंगल फ्रॉम अपस्ट्रीम, सॉरी रिवर स्ट्रीम। तो एज पर द क्वेश्चन आंसर 180. देंगे। 30. यस, सो एंगल फ्रॉम रिवर 180 स्ट्रीम minus हो जाएगा 53. 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 53 कितना हुआ? 127. 127 degree. 127 डिग्री। 127. एंगल फ्रॉम वर्टिकल भी पूछ सकता था, एंगल फ्रॉम 37. वर्टिकल, 37 degree. यस। तो एंगल फ्रॉम वर्टिकल पूछ लेता तो 90 माइनस थीटा कर देते हैं, आ जाता 37 डिग्री। 37 डिग्री, ठीक है। तो यार कुछ डाउट है? बताओ यार, केस 1 में किसी को कुछ डाउट? ये सब समझ आ गया? Yes. ओके, चले तो केस 2 पे आते हैं। केस 1 मुझे लगता है समझ में आ गया सबको, दोनों बातें थी। ये स्पेशल वाली बात भी माइंड में रखना, डायरेक्ट अगर टाइम निकालना है तो चीजें क्लियर है। तो केस 1 था टू रीच इन जस्ट अपोजिट पॉइंट। केस 2 देखते हैं। अभी केस 2 ये है कि सपोज किसी पर्सन को जस्ट अपोजिट पहुंचना था, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट यार रिवर ने बहुत सारा लॉस करा दिया ना। केस 1 में क्या प्रॉब्लम थी? केस 1 में रिवर ने काफी सारा लॉस करा दिया।
ओके, तो केस 2 में ये है कि यार सोचो किसी पर्सन को ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि उसे जस्ट पीछे पहुंचना है, रेस हो रही है और टारगेट सिर्फ क्या है, जल्दी पहुंचना है। टारगेट क्या है, फास्ट। तो एक तो फास्ट अगर आपको पहुंचना है तो आपका तो स्पीड अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, सबका स्पीड लेट से सेम है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर सबसे फास्टेस्ट पहुंचना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, मतलब टाइम क्या लगना चाहिए, मिनिमम रखना है, मिनिमम टाइम पे पहुंचना है, तो क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, वो हमें देखना है। तो केस 2 में कहाँ पहुंचना है ये कुछ मैटर नहीं करता है। केस 2 में हमें क्या करना है, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। डन, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। ओके, तो हमें रिवर क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में। तो अगर आपको याद हो पीछे कि t इज इक्वल टू क्या था, वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर w ओवर याद है? साइन थीटा। अच्छा अच्छा, बताओ अगर मुझे टाइम मिनिमम करना है तो मैं किसे बदल दूं, साइन थीटा को क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम। डन, सो फॉर अगर t मिनिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अच्छा, साइन थीटा की मैक्स वैल्यू कब होती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे, वेरी गुड। तो हमें पता है कि साइन थीटा की जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है 1, कब, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब बेटा याद है हमने थीटा कहाँ से लिया था, हॉरिजॉन्टल से, तो इसका मतलब उसे कहाँ जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली वर्टिकल जाना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या आंसर हमें मिल रहा है, 10वीं मार्क must put his all effort vertical or perpendicular to river. डन, ये आइडिया सबको समझ आ गया कि अब वो पूरा एफर्ट कहाँ लगा देगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे लगा देगा। तो क्वेश्चन ये है कि अब तो थीटा में पता चल गया ना, अगर हमें पता है कि मिनिमम टाइम पे पहुंचना है तो थीटा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, याद कर लो आप लोग, याद रहेगा सबको, मिनिमम टाइम पे मतलब 90 डिग्री। अब कंफ्यूज मत होना, कभी कभी वर्टिकल से पूछ लेता है, मतलब डायरेक्ट जाना है, ठीक है। अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा देन, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, बताए वो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, वो मिनिमम टाइम डायरेक्टली हो जाएगा t इज इक्वल टू w vm, ठीक है। अच्छा, तो ये तो vmg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, vmg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होगा, यहाँ पर vm ही डायरेक्टली काम आ रहा है, vmg अलग चीज हो गई। अब तो मैं यहाँ पर वो चीज पॉइंट आउट करता हूँ, स्पेशल वाली बात, क्या यार अब कंफ्यूज नहीं होना है, अब टाइम निकालने में vmg नहीं यूज करना है, क्योंकि ये है vm, ये है रिवर, तो vmg कहाँ आने वाला है, अब इधर, समझ आया। तो vmg इस केस में क्या आ जाएगा, √vm² + vr²। वेरी गुड। तो ये याद रखना है कि अगर मैं पूछूं कि टाइम में क्या w/vmg कर सकते हैं, नहीं, याद रहेगा कि vmg मत कर देना, पीछे वाले केस में हमने vmg किया था, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, vm ही करना है, ठीक है। तो फिर मैं vmg क्यों लिख क्यों रहा हूं, कोई बताएगा, फिर मैंने vmg लिखा क्यों, ये फिगर क्यों बनाया, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल निकाल लेंगे पाइथागोरस से। ये मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे वीएम चाहिए, जरूरी थोड़े ना है कि क्वेश्चन में वीएम दे देगा। पिछली बार हमें वीएम नहीं वीएमजी चाहिए था, तो क्या दे देता है, वीएम दे देता है। अब क्वेश्चन में वो क्या देगा, वीएमजी भी दे सकता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस केस में वीएम फाइंड करना है अगर, तो कई बार वीएम फाइंड कर सकते हैं हम। वीएमजी दिए होगा माइनस वी रिवर का स्क्वायर। समझ आया? इन केस, यूजुअली तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इन केस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सुने सबसे फिर से देखें, स्पेशल पॉइंट एक बार देखें। क्या पॉइंट हुआ फिर से, जब मुझे मिनिमम टाइम पे कवर करना था तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? एंगल हमारा डिसाइड हो गया, कितने डिग्री पे जाएगा, 90 डिग्री पे। डन। अच्छा, 90 डिग्री पे जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड तो पूरी किस तरफ जाने वाला है, पूरी स्पीड वी मैन की वर्टिकल करने वाला है। डन। अच्छा, पूरी स्पीड वर्टिकल करने वाला है तो टाइम में फिर हम वी मैन ही यूज करेंगे ना, विड्थ ओवर वी मैन स्पीड। अब मैंने ये ट्रायंगल बना के बताया कि कई बार होता है वी मैन अब नहीं देता, वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देगा, तो डायरेक्ट मत टाइम निकाल लेना, जल्दी से वी मैन निकाल लेना सबट्रैक्ट करके पाइथागोरस लगा के। डन। अच्छा, ऐसे केस में एक नई चीज हमसे पूछता है क्या, जैसे हमने देखा कि अभी ये हॉरिजॉन्टल में थोड़ा मूव हो गया है ना, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल में थोड़ा मूव हो जाएगा क्योंकि रिवर इसे मूव करा रही है। तो रियल में ये जाना तो डायरेक्टली बी की तरफ चाह रहा है जल्दी के चक्कर में, बट रिवर इसे फ्लो कराते कराते कहाँ तक ले जाएगी, सी पॉइंट पर ले जाएगी। तो ये जो एक्स में डिस्टेंस जाता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्लियर? तो ड्रिफ्ट हमें कई बार पूछ लेता है, तो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट चीज नहीं है। अगर हमसे क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट, सो देखें पहले बताया ड्रिफ्ट है क्या, बिकॉज ऑफ दैट फ्लो, वो जो रिवर की डायरेक्शन में मूव हुआ उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्लियर? डन। सो ड्रिफ्ट जो होगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट in the direction of river flow। so river flow के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। अदरवाइज सिंपल वर्ड्स में बोले, डिस्टेंस टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यार वो तो हमें पता है ना यार, समझ गए आप ड्रिफ्ट कैसे निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट अगर पूछा है तो ड्रिफ्ट होगा कि हॉरिजॉन्टल में स्पीड उसकी कितनी है। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, VR। वेरी गुड यार, वेरी गुड। कि उसे ड्रिफ्ट कराने कौन वाला है, रिवर कराने वाली है। तो स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इनटू टाइम। टाइम हमने जस्ट अभी ऊपर निकाला ही है। सिंपल वर्ड्स में लिखें अगर, तो ड्रिफ्ट हो गया सिंपल, ड्रिफ्ट हो गया वी आर रिवर इनटू टाइम, और टाइम अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, डब्ल्यू बाई क्या था, वी मैन। डन। अच्छा, अब यार इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सोचो क्वेश्चन में आपको वीएम नहीं दिया बट आपको ड्रिफ्ट दे दिया है, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन? यस सर। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। सोचो आपको ड्रिफ्ट दिया है, ड्रिफ्ट मतलब एक्स एक्सिस, ड्रिफ्ट दिया है 50 मीटर, ठीक है, वी आर दिया है आपको 5, तो टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। और टाइम अगर आ गया तो T इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम से मैन की स्पीड आ जाएगी ना। समझ आया? तो इस तरीके से बेसिक्स जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। डन। ओके, तो यार ये दो केसेस हैं, अभी एक केस और बाकी है रिलेटेड टू पाथ, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू पाथ। अभी क्या है, जो प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट में से
क्वेश्चन आप सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा टफ पार्ट है, उस पे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही मिलेंगे रिलेटेड टू पाथ। तो रिलेटिव मोशन के आप एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेंगे। डन? एग्जैक्टली याद है रिलेटिव मोशन कहाँ पर है? यस, क्वेश्चन नंबर 190 से 207 तक। ओके Yes. क्लियर? ठीक है, जो डाउट्स Yes, होंगे sir. वो अभी हम आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। सो ये 190 to 207 तक आप लोग डिस्कस कर लेना। ओके चलो यार, आज के लिए काफ़ी है। कल कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे हम रिवर वाले प्रॉब्लम पे, और उसके बाद वो पाथ वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, केस नंबर 3। डन? ओके Bye, sir. बाय बाय देन। Have a nice day, sir. या यू टू, बाय बाय।